Good morning, students. Today we will do hyphenated words. We had completed our chapter 8 and now we are doing grammar practice of chapter 8, page number 63. And on page number 63, you have a question of hyphenated words. And what are these hyphenated words? Today we will understand this. We will learn the hyphenated words. हाइफनेटेड वर्ड्स जो ये हाइफनेटेड वर्ड बना है ये किससे बना है? हाइफन से बना है. हाइफन से बना है हाइफनेटेड. एंड व्हाट इज अ हाइफन? एक हाइफन क्या होता है? वी हैड स्टडीड पंक्चुएशन मार्क्स इन इंग्लिश, है ना. विराम चिन्ह हिंदी में बोलते हैं उन्हें, विराम चिन्ह. पंक्चुएशन मार्क्स हम सब ने पढ़े हैं. एंड इन पंक्चुएशन मार्क वी हैव वन ऑफ द पंक्चुएशन मार्क इज हाइफन. और हाइफन को हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह. पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं कि हम लोग डिफरेंट पंक्चुएशन मार्क्स जो हैं, ये विराम चिन्ह जो हैं, अपनी भाषा में लैंग्वेज में यूज़ करते हैं और इनका अलग अलग यूज़ होता है. कॉमा है जैसे कि कॉमा अगर कहीं आ जाता है तो मीन्स हमें पॉज लेना होता है, रुकना होता है वहाँ पे. तो अलग अलग पंक्चुएशन मार्क का, इन विराम चिन्हों का अपना एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, उनका एक यूज़ होता है लैंग्वेज में, भाषा में. ठीक है, तो उन्हीं पंक्चुएशन मार्क में से एक है हाइफन. अब हाइफन क्या होता है, कहाँ यूज़ करते हैं हम, और ये हाइफनेटेड वर्ड्स क्या होते हैं, टुडे वी विल अंडरस्टैंड दिस. ओके, व्हाट इज अ हाइफन? हाइफन को हिंदी में बोलते हैं योजक चिन्ह. क्या होता है ये? इट इज अ पंक्चुएशन मार्क यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स एंड टू सेपरेट सिलेबल्स ऑफ अ सिंगल वर्ड. ये क्या होता है? ये एक पंक्चुएशन मार्क होता है. हाइफन एक विराम चिन्ह होता है. किस लिए यूज किया जाता है, इसका उपयोग किस लिए करते हैं? यूज्ड टू जॉइन वर्ड्स, शब्दों को जोड़ने के लिए हम यूज करते हैं इसको. एंड टू सेपरेट सिलेबल्स ऑफ अ सिंगल वर्ड, और किस लिए यूज करते हैं कि एक सिंगल वर्ड में, एक शब्द में जो अलग अलग सिलेबल्स आते हैं. अब सिलेबल्स क्या होते हैं? सिलेबल इज अ यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन. उच्चारण की एक इकाई होती है सिलेबल. और सिलेबल में एक वॉवल साउंड भी हो सकती है, या फिर एक वॉवल साउंड के साथ एक कॉन्सोनेंट, एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकते हैं. ठीक है, सिलेबल ये होता है अलग. अब हम उच्चारण जब हम प्रोनाउंस करते हैं तो एक वर्ड में कई सिलेबल्स हो सकते हैं. ठीक है, और सिलेबल किसको बोलते हैं? हम वॉवल साउंड को. एक सिलेबल में या तो एक वॉवल साउंड हो सकती है अलग सेपरेट, या फिर एक वॉवल साउंड के साथ एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकते हैं. हमें पता है हमारे इन लेटर्स जो हैं उनमें 5 वॉवल होते हैं, ए ई आई ओ यू, 5 वॉवल, और बाकी सारे जो होते हैं वो कॉन्सोनेंट होते हैं. ठीक है, तो सिलेबल क्या होती है? एक प्रोनाउंसिएशन की यूनिट है, उच्चारण की एक इकाई है. और इसमें जो होता है या तो एक वॉवल साउंड होगी, या फिर एक वॉवल साउंड के साथ एक या एक से ज़्यादा कॉन्सोनेंट साउंड भी होते हैं. ठीक है, तो एक वर्ड में जो है अलग अलग कई सिलेबल्स हो सकते हैं, एक से ज़्यादा सिलेबल्स हो सकते हैं एक वर्ड में. ठीक है, तो ये हमने क्या पढ़ा? हाइफन क्या है? ये जो है एक पंक्चुएशन मार्क है, विराम चिन्ह है, जो दो शब्दों को ज्वाइन करने के, जोड़ने के लिए इस्तेमाल में लिया जाता है. या फिर और एक इस्तेमाल क्या होता है, यूज़ क्या होता है इसका, कि एक वर्ड में सिलेबल्स को सेपरेट करने के लिए, अलग अलग करने के लिए हम इसको यूज में लेते हैं. ओके, हाइफन इज यूज ओनली इफ द टू वर्ड्स आर फंक्शनिंग टुगेदर एज एन एडजेक्टिव बिफोर द नाउन दे आर डिस्क्राइबिंग. अब हाइफन क्या होता है? ये तभी यूज हो सकता है. हाइफन इज यूज्ड ओनली इफ, अगर, केवल अगर दो वर्ड जो हैं वो एक साथ कार्य कर रहे हों, एक साथ कार्य कर रहे हो, और वो दो वर्ड जो एक साथ कार्य कर रहे हैं वो कैसे होंगे? टुगेदर एज एन एडजेक्टिव, एक एडजेक्टिव की तरह कार्य कर रहे हो बिफोर द नाउन, किसी भी नाउन से पहले. एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं, नाउन या प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं, वो एडजेक्टिव्स होते हैं. ठीक है, तो ये हाइफन जो होता है उन दो शब्दों के बीच में इस्तेमाल किया जाएगा, यूज किया जाएगा. एक एडजेक्टिव की तरह यूज किया जाता है एक नाउन से पहले. मतलब किसी नाउन को क्वालिफाई कर रहा होगा, वो किसी नाउन के बारे में बता रहा होगा, उसकी विशेषता बता रहा होगा, तब ये दो वर्ड्स जो होते हैं तो उनको हम हाइफन से ज्वाइन कर देते हैं. एडजेक्टिव तो सिंगल वर्ड भी हो सकता है, ठीक है, एक वर्ड भी हो सकता है. बट एक नाउन को अगर कोई वर्ड क्वालिफाई कर रहा हो, वो एक से ज्यादा है, दो हैं, दो से ज्यादा हैं, तो हम उनको हाइफन से ज्वाइन कर देते हैं. ओके, क्लियर? इफ द नाउन कम्स फर्स्ट लीव इट आउट. और लीव इट किसको छोड़ने के लिए बोल रहे? अगर नाउन पहले ही आ जाता है
मतलब उस एडजेक्टिव से, उस हाइफनेटेड वर्ड से पहले ही नाउन आ जाता है, तो फिर उसमें हाइफन नहीं लगेगा, क्योंकि वो नाउन को ही क्वालिफाई कर रहा होगा, नाउन से ही पहले ही आएगा। जब ये नाउन से पहले कोई दो वर्ड ऐसे आ रहे होते हैं, एक एडजेक्टिव की तरह काम कर रहे होते हैं, तब हम उसमें हाइफन का यूज करते हैं। जैसे एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल इज सचिन तेंदुलकर इज अ वेल नोन क्रिकेटर। हमारे पास सेंटेंस है सचिन तेंदुलकर इज अ वेल नोन क्रिकेटर। अब यहाँ पर देखिए वेल नोन के बीच में हाइफन लगा हुआ है और क्रिकेटर क्या है, एक नाउन है। क्रिकेटर एक नाउन है कि सचिन तेंदुलकर एक जाना पहचाना क्रिकेट का खिलाड़ी है। तो ये क्रिकेटर जो है, जो एक नाउन है, और ये वेल नोन, वेल एक वर्ड है और नोन दूसरा वर्ड है। ठीक है, अच्छे से प्रख्यात, वेल नोन बोलते हैं ना, प्रख्यात, वो जाना पहचाना, जाना पहचाना, दो वर्ड आ गए ना। तो इन दोनों वर्ड को ज्वाइन करने के लिए हमने हाइफन का यूज किया है, बीच में हाइफन यूज हुआ है और नाउन से पहले आया हुआ। अगर ये नाउन कहीं पहले आ जाता और उसके बाद हम कोई एडजेक्टिव यूज कर रहे हैं, ऐसे कोई दो वर्ड हैं, तो उनके बीच में हाइफन नहीं लगेगा, हम लोग हाइफन यूज नहीं करते हैं। और यही जो वर्ड, जो दो वर्ड हैं जिनको हम हाइफन से ऐड करके जो नया वर्ड बनता है, वो उन्हें हम हाइफनेटेड वर्ड्स बोलते हैं, क्योंकि वो किसके द्वारा, हाइफन के यूज के द्वारा बनाए गए हैं। हाइफन को यूज करने के बाद जो वर्ड बना है उसको हम बोलते हैं हाइफनेटेड वर्ड्स। तो हाइफनेटेड वर्ड्स क्या हुए, दीज आर द वर्ड्स दैट आर जॉइंड बाय मीन्स ऑफ हाइफन। Hyphenated words are the words that are joined by the means of हाइफन। हाइफन के माध्यम से जिनको बनाया गया है, जिनको जोड़ा गया है, वो हाइफनेटेड वर्ड्स होते हैं। क्लियर है? ओके, हाइफन का यूज क्लियर हो गया है हमें। क्या होता है हाइफन? पंक्चुएशन मार्क है ये, विराम चिन्ह है ये, जो कि दो वर्ड्स को ज्वाइन करने के लिए, दो शब्दों को जोड़ने के लिए हम इस्तेमाल में लेते हैं। और ये जो है कब आएगा, किसी नाउन से पहले ही आएगा और एक एडजेक्टिव का वर्क करता है ये, जब वो एक एडजेक्टिव का वर्क कर रहा हो तभी यूज करेंगे हम इसको। और एक सिंगल वर्ड में सिलेबल्स को अलग अलग करने के लिए, सिलेबल मैंने बता दिया आपको, सिलेबल जो होता है एक प्रोनाउंसिएशन की यूनिट है ये, उच्चारण की एक इकाई है ये। और वॉवल साउंड होती है, या तो एक वॉवल साउंड हो सकती है, या फिर वॉवल साउंड के साथ एक या एक से ज्यादा कॉन्सोनेंट साउंड भी हो सकते हैं। क्लियर है? ठीक है, यूज ऑफ हाइफन आज हमने कर लिया है, हाइफन का यूज क्लियर हो गया है। हाइफनेटेड वर्ड्स क्या होते हैं क्लियर होगा। ये ध्यान रखना है हमेशा कि ये हाइफनेटेड वर्ड्स जो होते हैं, जिन जिन दो या दो से ज्यादा शब्दों को हम हाइफन से ज्वाइन करके बनाते हैं, एक एडजेक्टिव की तरह वर्क करता है और ये किसी नाउन से पहले आएगा ये। क्लियर? अगर नाउन हमारा ऑलरेडी पहले ही आ चुका है, तब हम उनको हाइफन से ज्वाइन नहीं करेंगे, तब वो सेपरेट सेपरेट अलग अलग आएंगे, वो हाइफन नहीं लगेगा वहाँ पर। क्लियर है? Okay, enough for today. Revise the topic.